बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा मौजू है वो है तुम्हारे इस निसाब में शामिल एक सबक, एक यादगार वसीयत। यानी कि जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो वसीयत है जो उसने कौम के नाम की थी। सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1899 ईस्वी में पैदा हुए। आप पंडित मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे। बचपन से ही काफ़ी ज़हीन थे। पंडित नेहरू एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ एक अच्छे मुकर्रिर और आला पाए के अदीब भी थे। आपने आला तालीम लंदन और कैम्ब्रिज कॉलेज में हासिल की। वहां से बैरिस्ट्री पास करके वापस हिंदुस्तान आए और वकालत शुरू की। फिर बहुत जल्दी वकालत छोड़कर महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लेने का फैसला किया। बहुत ही जल्द कांग्रेस में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। 1928 ईस्वी में उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी कि इन्हें कांग्रेस का सदर चुना गया। 1947 ईस्वी में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वजीर आज़म बनने का शरफ भी हासिल हुआ। इनका ज़्यादातर अरबी सरमाया अंग्रेजी ज़बान में मौजूद है। तर्ज तहरीर निहायत सादा और आम फहम है। अब जो तुम्हारे इस निसाब में शामिल एक यादगार वसीयत है उसी के तरफ हम आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कौम से ये वसीयत की है कि मुझे मेरे मुल्क के लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है जिसकी कोई कीमत नहीं। मैं इस मोहब्बत के एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं दे सकता। मुझे मुल्क में रहने वाले गरीबों, अमीरों, गर्ज हर तबके के लोगों से इतना प्यार है कि मैं बयान करने से कासिर हूँ। मैं उन तमाम साथियों को भी मशकूर हूँ जिन्होंने खुशी और दुख, कामयाबी और नाकामयाबी दोनों में मेरा साथ दिया। हर वक्त मेरी कामयाबियों और नाकामियों में मेरा साथ दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई मजहबी रस्म अदा नहीं की जाए। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता और इन्हें महज रस्म समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला दिया जाए। अगर मेरी मौत मुल्क से बाहर हुई तो मेरी लाश को वहीं पर जला दिया जाए और मेरी राख को इलाहाबाद लाया जाए। इस राख का कोई भी हिस्सा न बचाया जाए। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मुझे बचपन से ही गंगा और जमुना से लगाव रहा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया इस लगाव में इजाफा होता रहा। इन दरियाओं से सदियों पुरानी तारीख, किस्से और कहानियाँ जुड़ी हुई है। गंगा तो खास भारत की नदी है जो यहाँ की जनता को प्यारी है। ये हिंदुस्तान की कदीम तहजीब की निशानी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते और कूदते देखा है। अलग अलग मौसमों में इसके अलग अलग रूप देखे हैं। मैंने पुराने रस्मों को छोड़ दिया और चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम भी उन तमाम जंजीरों को तोड़ दे जो मुल्क को आगे बढ़ने से रोकती है और मुल्क में रहने वालों के दरमियान फूट डालती है। मुझे गंगा और जमुना जैसे वर्षे पर फख्र है। इस वर्षे को समान और खराज पेश करने के खातिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी राख को गंगा में बहा दी जाए ताकि ये राख गंगा के पानी में मिलकर उस समंदर में पहुंच जाए जो हिंदुस्तान के घेरे हुए हैं। मेरी तमन्ना है कि मेरी राख के बाकी हिस्से को हवाई जहाज के जरिए उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान मेहनत व मशक्कत करते हैं ताकि वो भारत की मिट्टी में मिल जाए और वतन की खाक में मेरी राख मिलकर हिंदुस्तान का अब्दी हिस्सा बन जाए। शुक्रिया।